नहीं, गद्दारी की बात इस तरह की कोई नहीं है। हम सब ने साथ बैठकर उसका फैसला करा है और ये भी बात सही है कि सब लोगों ने माना भी था कि जो वहाँ के कैंडिडेट थे, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत आदर के सम्मान योग्य हैं, लेकिन अब के इस वाले माहौल के अंदर, इस चुनाव के अंदर वो इतना हमसे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट नहीं ले सकते थे। ये सर्वे करवाया गया है और वो सर्वे की बात उनके सामने रखी और उनने खुद ने उसको महसूस भी किया है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमने सब लोगों ने ये तय किया है कि आगे का जो हमारा चुनाव, क्योंकि बाई इलेक्शन और होता है और जो जनरल इलेक्शन होता है, उसमें रात और दिन का फर्क रहता है। तो हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, ये बाई इलेक्शन है और हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उन हम सबों ने साथ मिलकर पूर्व में भी चुनाव लड़ा है और आगे भी हम चुनाव लड़ेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बात मीडिया द्वारा ही उठाई गई थी और यहाँ के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनने ये बात रखी थी कि बिहाली की सीट अगर हम सीपीआई एमएल को दे दें तो एक तरह से फाइट ही नहीं होने वाली है और एक तरह से बीजेपी को हैंड ओवर हो जाएगी सीट। ये सभी अखबार, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया द्वारा ये बात रखी गई और हमने भी उस बात का असेसमेंट करा कि पूर्व में भी हमने, हमारे साथी हैं, उनको सीट हमने छोड़ी थी, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया कि जो टिकट होता है वो मेरिट के ऊपर होता है, कोई कोटा सिस्टम कभी भी नहीं होता है। जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होता है उसको हम दें। हमने भी उसके साथ प्रयास किया था कि कोई और मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के पास मजबूत है तो कांग्रेस उस पर लड़े, सीपीआईएमएल के पास ज्यादा मजबूत है तो वो लड़े, हमारे लोरेन जी के पास और ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है तो वो लड़े, सीपीआई लड़े तो उनके पास अच्छा है तो वो लड़े। तो इसमें हमारी कोई इस तरह की आम चर्चा नहीं है। इस पर हमने मीटिंग के अंदर भी ये बात करी थी, जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मुकाबला दे सकता है, जो वहां की जनता चाहती है, उसको लड़ना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई हमारी जरूर हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मन हम सबों का एक है। मन सिर्फ ये नहीं है कि कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने। यहां आसाम को बचाने की जरूरत है। जिस तरह की सरकार यहां चल रही है वो आसाम को तोड़ रही है, जाति के नाम पर तोड़ रही है, धर्म के नाम पर तोड़ रही है और क्षेत्रवाद के नाम पर तोड़ रही है। बाराक वैली को अलग कर रखा है, अपर असम को अलग कर रखा है, लोअर असम को अलग कर रखा है, नॉर्थ बैंक को अलग कर रखा है, बीटीआर को अलग कर रखा है, वहां अलग राजनीति चला रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर, हर चुनाव के अंदर लोगों को तोड़ने का, सांप्रदायिकता लाकर इन्हें चुनाव जीतने का प्रयास किया है और चुनाव बहुत सारी जगह जीते भी हैं। हरियाणा का हाल में चुनाव हुआ है। हरियाणा के चुनाव के अंदर आप सब लोगों ने विश्लेषण करा होगा। आप सब लोग आज से चुनाव के रिजल्ट से पहले आपसे मैं पूछता कि हरियाणा के अंदर कौन जीत रहा है, वहां साफ तरफा, एक तरफा चुनाव था कि कांग्रेस वहां चुनाव जीत रही है, जनता वहां परेशान थी। लेकिन जो इनने एक जाति, जिसमें जाट है और नॉन जाट का एक पूरा चुनाव बना दिया, घर घर में जाकर जहर उगला कि जाट बन गया तो ये हो जाएगा, फला बन गया तो ये हो जाएगा। आज महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है, वहां भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां दो जो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय को तोड़ने का चल रहा है। झारखंड के अंदर चुनाव चल रहा है, वहां ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का चुनाव बना रखा है झारखंड के अंदर। और वहां के माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी जाकर वहां भाषण देके आते, वो वापस आए और उनसे पूछे, वहां से 500 रुपए में सिलेंडर लगा, बोलता है बाहर में जाएगा। तो वहां जाकर वो बात कर रहे हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग ले जाकर, अध्यक्ष जी आप उनसे जब वापस यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करें, उनसे पूछिए, जवाब दीजिए। वो आसाम की जनता जवाब चाहती है कि वहां क्या बोल रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके अंदर रात और दिन का फर्क है। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।